जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट में पिछले वर्षों में सीडीपी के जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो पिछले वर्ष का पेपर होता है वो कितना आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट एग्जाम आपका जो है जनवरी 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि पिछले वर्ष से डायरेक्ट जो है नए पेपर में सवाल बन जाते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कोशिश भी करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखें। और पहला ऑप्शन कहता है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। बिल्कुल भाई, बात सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये भी बात सही है भाई। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है। चौथा ऑप्शन साथियों कहता है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल देखो, साहचर्य के नियम कौन कौन से होते हैं बताइए। चलिए सवाल नंबर सेकंड का आंसर करें। साथियों मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है यूपी टेट पिछले सालों में जो है पूछे जा चुके हैं। सीडीपी सेगमेंट में आपको ऐसा सिंगल क्वेश्चन एक नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। साहचर्य के नियम हैं साथियों, साहचर्य के जो है समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है, यानी ये सभी आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी साथियों साहचर्य के जो है 3 नियम होते हैं, समानता, वैषम्य, समीपता। डी ऑप्शन राइट है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इसमें साथियों आपको जो है खाली स्थान भरना है। गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अनुकरण है, समायोजन है, अभ्यास है, चिंतन है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज साथियों आपको थोड़ा सा जो है इस तरीके से देखने को मिलेगी कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको करना क्या है, बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। देखिए सीडीपी में अच्छा स्कोर करने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतना बढ़िया आपका जो है ये तैयार होगा। क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होती है साथियों थोड़ी सी जो है आप कह सकते हो थोड़ी अटपटी आपको लगती है, लेकिन जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे जब जो है ये लैंग्वेज आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी तब चीज़ें आपकी गलत नहीं होंगी। तो गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें आप लोग। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें साथियों, नार्सिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड दिया है यही साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि खाली स्थान को भरना है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली स्थान उसके बाद दिया है का कार्य इस जन्मजात, एक सेकेंड, क्वेश्चन को जो है फिर से पढ़ते हैं क्योंकि टैब जो है डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र का, मौसम का, वातावरण का, जलवायु का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान से आप लोग सुनिएगा साथियों। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे साथियों, वंशानुक्रम क्षमता देता है, वातावरण जो है अवसर देता है। यानी आप कह सकते हो बुद्धि वंशानुगत होती है पर उसका विकास जो होता है वो वातावरण पर निर्भर करता है। यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल,
पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें आप लोग। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को जो है क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? बताइए। सभी लोग आंसर करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यानी आपको यहाँ पर देखना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बात तो भाई बिल्कुल सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये तो भाई बिल्कुल बात गलत है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपान अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग करें, फटाफट बताएं। चलिएगा, यानी बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपान यानी आप कह सकते हो केयरफुली अध्ययन करना चाहिए। देखिए इतने कठिन कठिन शब्द आपको लग रहे होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? केयरफुली। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंग्लिश का एक शब्द है। तो बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रॉस। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या भाई? चलो बताओ, फटाफट आंसर करो। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अगला सवाल, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालक का। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। देखिए साथियों, 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होगी, लेकिन अगर आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन मतलब आप मान के चलिएगा आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिडक्टिव। अगला सवाल, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फटाफट आंसर करें आप लोग भाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामाजिकता की भावना। क्या दोस्तों? सामाजिकता की भावना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं आप लोग। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? चलिए, यानी 140 आईक्यू वाले बच्चों को जो है किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आप कह सकते हो साथियों प्रतिभाशाली यानी जीनियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रतिभाशाली यानी जीनियस। आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों आईक्यू लेवल जो है, आईक्यू लेवल अगर 90 से 110 तक होता है तब उसे जो है सामान्य कहा जाएगा। ठीक है, और 110 से, ध्यान रखिएगा, 110 से 120 रहेगा तो बुद्धिमान कहा जाएगा। लेकिन 120 से 120 प्लस अगर आपका रहेगा उसमें क्या है? प्रतिभाशाली में आएगा। अगला सवाल, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों जेम्स ड्रेवर। ठीक है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये जो है जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। चलिएगा, थॉर्नडाइक, मैक्डोगल, कोहलर, पावलॉव।
बताएं। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं साथियों थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं यूपी टेट में। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, बताइए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। देखिए साथियों, इसमें आप जब देखिएगा नेगेटिव ऑप्शन आपका कौन सा जा रहा है, उसे दंडित करना चाहिए। तुरंत आप लोग इस ऑप्शन को सही कर देंगे, ठीक है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं नातोदर वक्र। क्या? नातोदर वक्र। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 18। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संज्ञानात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है आपकी वैयक्तिक भिन्नता। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है। आप आंसर दे सकते हो साथियों। आपका जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। कुसमायोजन का निराकरण करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ए और दोनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक ये दिए गए हैं, उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20। साथियों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। देखिए, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद, ठीक है। अब इसमें देखिएगा साथियों कैसे कैसे रखा जाता है। देखिए, n का मतलब दोस्तों क्या होता है? n का मतलब साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें जो है कितने पद हैं, आप कह सकते हो। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक जो है इतने दिए गए हैं, उपरोक्त की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी छात्र की संख्या साथियों कितनी है? 7 है। तो n की जगह आप 7 रख दोगे, क्या हो जाएगा भाई? 7+1/2, ठीक है। अब इसको देखिएगा, 7+1 8 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4वां पद यानी 4 आ जाएगा। तो 4वां पद इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, 50। यानी आप कह सकते हो बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, आप इसको सही कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो है आपका आरोही क्रम में होना चाहिए, ठीक है। आरोही क्रम में होना चाहिए, तब आपका n+1/2 वाला ये आपका फार्मूला लगेगा। इसको आरोही क्रम में कर लीजिएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में आप जानते हैं आरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब हो जाएगा आपका बढ़ते हुए क्रम में। इसको बढ़ते हुए क्रम में कर लीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, आपका जो है आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। और जो आंसर आपका आएगा साथियों 40 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, रुचि का संबंध बताइए, योग्यता से, अवधान से, और आपका दिया है एक और दो दोनों से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बताएं? रुचि का संबंध साथियों किससे हो जाएगा? आप जानते होंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या भाई? अवधान। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है साथियों। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए भाई, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भावना, चिंता। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा दोस्त। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
तो आप कह सकते हो दोस्तों सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा आपका क्या भाई? उत्तेजना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। अगला सवाल, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? बताइएगा आप लोग। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन साथियों ड्रेवर का है। किसका? ड्रेवर का है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? 25 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हो। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इच्छा, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा अथवा दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? वो है इच्छा। ए ऑप्शन करेक्ट है। संवेग की उत्पत्ति आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है, संप्रत्ययों के निर्माण से होती है। 26 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं? तो आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या भाई? मूल प्रवृत्तियों से, यानी संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है यही आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के लिए अक्सर, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताएं। 27 का राइट आंसर क्या है? आप लोग आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताएं? तो अभिप्रेरणा के लिए साथियों अक्सर जो है आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थी द्वारा निर्मित प्रत्ययों के अंतरण को अवसर देना चाहिए। उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। 28 का राइट आंसर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। अगला सवाल, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? 29 का आंसर बताएं आप लोग। वॉरेन रॉस वैलेंटाइन स्किनर। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास कर सकते हो। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। रॉस के द्वारा दिया गया है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये चिंतन की परिभाषा दी गई है रॉस के द्वारा। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? सही उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाल विकास का तात्पर्य क्या है बता दीजिए आप लोग। बाल विकास का तात्पर्य क्या है? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? संपूर्ण व्यक्तित्व का क्रमिक विकास जो है बाल विकास कहलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है या केवल किशोरावस्था तक चलती है, केवल शैशवावस्था तक, केवल युवावस्था तक? 32 का करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों क्या? जन्म से मृत्यु तक चलती है विकास की प्रक्रिया, ने डेवलपमेंट जन्म से मृत्यु तक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताएं। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह सिद्धांत साथियों जीन पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सेकंड राइट है। विकास का सिद्धांत निकटतम विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 का राइट आंसर क्या है? विकास का सिद्धांत यानी निकटतम विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कौन सा चरण जो है बालक की बौद्धिक जिज्ञासा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? बताएं। कौन सा चरण जो है बालक की बौद्धिक जिज्ञासा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो वो है साथियों आपका बाल्यावस्था। क्या है साथियों? बाल्यावस्था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? 36 का आंसर बता दीजिए आप लोग। विकास निरंतर प्रक्रिया है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? आपका सटीक आंसर हो जाएगा भाई क्या?
निरंतरता का सिद्धांत। क्या दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, बालक का विकास किस दिशा में होता है? 37 का आंसर बताएं, बालक का विकास जो है किस दिशा में होता है? चलिए, सिर से पैर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है साथियों, वो है आपका प्रेरणा यानी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह कथन जो है किसका है? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह कथन जो है साथियों किसका है? ये जॉन डेवी का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं, सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? दूसरों से संपर्क स्थापित करने की क्षमता। क्या? दूसरों से संपर्क स्थापित करने की क्षमता। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? बताएं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कौहल वर्ग के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, प्रेरणा का अर्थ क्या है? प्रेरणा का अर्थ साथियों क्या होता है? याद रखें, किसी कार्य को रोकने की आंतरिक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ताकि सभी आवश्यकताएं पूरी हों। क्या भाई? ताकि सभी आवश्यकताएं जो है पूरी हों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, बालक अपने परिवेश से सीखता है बताएं, यह सिद्धांत किसका है? बालक अपने परिवेश से क्या सीखता है बताइए? यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है विद्यालय, समाज, परिवार, पुस्तकालय। तो सबसे पहला आपका जो है परिवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है। अगला सवाल, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बंडूरा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सिद्धांत प्रक्रिया किसका सिद्धांत है? सिद्धांत प्रक्रिया किसका सिद्धांत है? ये साथियों थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बालक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन किसका सूचक है? बालक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन जो है किसका सूचक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। अगला सवाल, शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य साथियों क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बालक में सोचने समझने की क्षमता का विकास, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर आप लोग करें। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने से शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरियां ढूंढता है, बच्चों के व्यवहार को बेहतर समझ सकता है, केवल अंक सुधार कर सकता है, अनुशासन लागू कर सकता है। इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम लोग पूरे 50 सवाल को कवर कर लिए हैं। अभी देखिए आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा PYQ, ठीक है, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आए होंगे तो आप देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।